क्या वाकई आप पाकिस्तान में कोई बिजनेस प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं? और किए हो या ना किए हो, और तुम माँ पुत्र तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे मैंने कुछ चोरी की हुई है। नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है। अगर आपने ये सोचा है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। भाई पाकिस्तान हमारा मुल्क है और उसकी भलाई सोचना तो अच्छी बात है। इट्स ग्रेट डैड, आई एम वेरी हैप्पी। हाँ हाँ, तुम तो ये कहोगे, बजाय अपने डैड को मना करने के उनको इनकरेज कर रहे हो, इसलिए कि तुम्हारी ससुराल जो वहां है। गॉड सेक्स मामा, क्या कह रही हैं आप? भाई मेरे कौन से ससुर और साले बेरोजगार हैं जो मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ? और वैसे भी मेरी ससुराल में है ही कौन? एक और बात सोचे मामा, जो मेरे ससुराल हैं वो आपकी भी तो ससुराल है। अरे पुत्र, ये तो समझने की बात है ना। अगर तुम्हारी माँ ने अपने दिलो दिमाग में उनको जगह दी होती, उनका एहतराम किया होता तब ना। और एनीवे पुत्र, और मैंने 2 प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू किए हुए, उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए गो एड भी दे दिया हुआ है। अब वो देखो काम कब शुरू होता है। ग्राउंड तो बनाए हुए हैं मैंने वहां। नाउ दिस इज वंडरफुल डैड। एक वादा करें मुझसे, जब काम शुरू हो जाएगा तो आप मुझे जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं वहां जाके चार्ट संभालूंगा। मुझे काम करने में बहुत मजा आएगा वहां। हाँ हाँ ठीक है, तुम बाप बेटे वहीं जाकर उस दकियानूसी पुरानी हवेली में बस जाओ। मैंने तय कर लिया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, चाहे मुझे अकेला रहना पड़े। अंडरस्टैंड? डैड ये मामा। छोड़ पुत्र यार, वो बड़बड़ करती रहती है। अच्छा तू बता कि तूने बानो के पेपर होम ऑफिस में जमा करा दी है? वो तो करा दी थे डैड, बल्कि 1-1.5 हफ्ते में काम हो जाएगा इंशाल्लाह। शाबाश पुत्र। ऐसे करके, ऐसे हाथ ऐसे रखो। हाँ हाँ। अरे बस डैड, मैं थक गई हूँ। ओए, ये क्या शादी है पुत्र? और तू अभी से थक गई है और चक्कर तो पूरे करती। बस डैड, और नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। और चलो ठीक है पुत्र, आज के लिए इतना ही काफी है। अब तो माफ कर दिया, लेकिन आइंदा मत ऐसा करना तू। तो क्या मुझे और रहना पड़ेगा यहाँ? हाँ पुत्र, जब तक इस ग्राउंड के तू पूरे 4 चक्कर बगैर थके हुए नहीं लगाती ना, तब तक तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। और वैसे पुत्र, मुझे पता है कि तू ये पूरा कर लेगी बहुत जल्द। है थक गई है ना? चल पुत्र, तुझे जूस पिला, ठीक है? चल आ जा। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें तुम्हारे अब्बू की आदतों का। अरे गुस्सा तो ऐसे जैसे उनकी नाक पे धरा रहता है, और शक हर किसी पर शक करते हैं वो। लेकिन अम्मी, अब्बू को अगर अकरम पे शक था ना, तो कोई कदम उठाने से पहले वो उनसे पूछ लेते, उनसे बात कर लेते। उनका नहीं तो मेरा ही ख्याल कर लेते अब्बू। तो क्या अकरम को बहुत गुस्सा था बेटा? उसने खुदा ना खास्ता तुम पर। नहीं अम्मी, वो ऐसे नहीं है, लेकिन गुस्सा तो उनको करना ही था ना। ख्वाम खाम में तो कोई अपने ऊपर इल्जामात नहीं सहता है ना। हाँ बेटा, तुम ठीक कहती हो, है ना? मेरी एक बात सुनो, तुम खुद ही अपने अब्बू के साथ बात करके जाना। तुम उनसे बात करोगी ना तो बड़ा असर होगा। नहीं अम्मी, मैं नहीं रुकूंगी, और आप भी अब्बू से इस बात का जिक्र ना कीजिएगा। ख्वाम खाम में उनका गुस्सा बढ़ जाएगा तो बात बिगड़ जाएगी। अच्छा अम्मी, अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। अच्छा बेटा। ऊपर वाले ने हम औरतों का नसीब काली स्याही से लिख दिया है, जिंदगी भर के अंधेरों में भटकने के लिए। गुड मॉर्निंग मामा। मॉर्निंग। मामा क्या बात है, डैड आज फिर जल्दी चले गए?
आजकल उन्हें अपनी सेहत की बहुत फिक्र रहने लगी है। जॉगिंग के लिए गए। तो इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है भाई? जॉगिंग के लिए गए ये तो बहुत अच्छी बात है, और इस एज में तो वैसे ही जॉगिंग वॉगिंग करते रहना चाहिए ना। जब घर में पूरा जिम मौजूद है, हर तरह की एक्सरसाइज मशीन रखी हुई है, तो फिर बाहर जाकर दौड़ने की क्या जरूरत है? लेकिन मामा, फ्रेश एयर की और बात होती है। फ्रेश एयर सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। आपको भी बाहर जाके जॉगिंग करनी चाहिए, मेरी बात माने। ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। और पुत्र, मैं तो थक ही गया हूँ। हालांकि तुमने मुझसे 2 राउंड ज्यादा लगाए हैं, फिर भी फ्रेश लग रही हो। डैड, आपको मेरी वजह से काफी नुकसान हो रहा है ना? ओए नुकसान? कैसा नुकसान? ओए पुत्र, मुझे तो फायदा हुआ है। मेरी खोई हुई बच्ची मिल गई है, तो इससे बड़ा प्रॉफिट और क्या हो सकता है? डैड, फिर भी आपका बिजनेस है, होटल है। ओए चल रहे हैं ना, बंद तो नहीं हुए ना। देख पुत्र, इन चंद रोज में जो खुशी और सुकून मुझे मिला ना, इसके बदले में कोई मुझसे मेरा सारा कुछ ले लेता ना, तो तब भी मैं घाटे में न रहता। आई लव यू डैड। मैं जानता हूँ पुत्र, ओए इसीलिए मुझे यकीन था कि यह दिन जरूर आएगा। डैड, हम घर कब चलेंगे? ओए पुत्र, आई थिंक टुमारो। आज डॉक्टर तुम्हारा फाइनल चेकअप करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। वो पुत्र, एक गल पूछा। डैड, ऐसी कौन सी बात है जिसके पूछने के लिए आपको इजाजत मांगनी पड़ रही है? पुत्र, ए दस कि तुझको इमरान कैसा लगता है? डैड, इमरान कजन है मेरा, अच्छा है। वो एक बार मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात की थी रफीक से, और चाचा और चाची ने इनकार कर दिया होगा, है ना? ओए उस वक्त दूसरी बात थी पुत्र। अब मुझे पूरा यकीन है कि रफीक को इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं होगा। अगर तुम कहो ना तो मैं उससे बात करूं। पर डैड, आप क्यों चाहते हैं ये? पुत्र, मैं नहीं चाहता कि तू दोबारा उस माहौल में जाए, और मुझे पता है कि इमरान भी तुम्हें पसंद करता है। डैड, मुझे कुछ सोचने का मौका दीजिए। मैं अपने दिलो दिमाग को सुकून में रखना चाहती हूँ। इस मौजू पे बाद में बात करेंगे। और ठीक है पुत्र, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं रफीक से पूछ कर देखता हूँ। हाँ, चल आजा, एक आखिरी राउंड लगाते हैं। चल चलो आ। तुम जानती हो कि मैं अब उससे नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? अब तुम दोनों के दरमियान वो बात नहीं रही। लेकिन हम दोनों तो अब भी वही है ना। कैसे हो सकता है? तुम शादीशुदा और उसने पाकिस्तान में अपनी फूफी की बेटी के साथ मंगनी कर ली। ओह, तो ये बात है। तुम्हारा हैदर से मिलना बहुत ज़रूरी है। क्यों? मंगनी की मुबारकबाद देने के लिए? नहीं, वो हैदर अकरम के बारे में बहुत कुछ जानता है। क्या? उसने अकरम के बारे में तुम्हें जो कुछ बताया, तुम वो मुझे क्यों नहीं बता देती? उसने मुझे सिर्फ ये बताया है कि अकरम एक फ्रॉड है। वो तो उसने इसलिए कहा कि मैंने अकरम को उस पर तरजीह दी। ये बात नहीं है ना, हैदर आज भी तुम्हारा उतना ही हमदर्द है जितना पहले था। वो तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद रहता है। मेरी बात का यकीन करो। अच्छा बाबा, अच्छा, वापसी में चला जाऊंगा तुम्हारे दामाद साहब के पास। हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, भाई गलती हो गई जो अपने कारोबार की भलाई का सोचा। आओ, जो सिया सफेद आधा पूरा करना है आके कारोबार का करो, सत्यानाश मार दो उसका। ना मैंने ये कब कहा है कि तुम जाके उसके हाथ पैर जोड़ो? सारा नरमी से बात करना, खुद ही चला आएगा तुम्हारे पास। नरमी से, मोहब्बत से मैंने कौन सा लठ मार के बात की है? और समझाया था जरा सा मैंने,
इतनी सी बात पे मुंह बना के घर बैठ गया। बड़ी ऊंची नाक है भाई। रफीक मोहम्मद, आज हमारे पास जो कुछ भी है इन बच्चों के नसीब का तो है। दामाद के बारे में नहीं, अपनी बेटी के बारे में सोचो। देखो ना, अगर उसे अपने शौहर के सामने नजरें झुकानी पड़ेंगी तो तकलीफ तो हमें ही होगी ना। ठीक कहती है ज्यादा तो भी। हमारा जमाना गुजर गया, अब जो बचा वो भी इज्जत से गुजर जाए तो अल्लाह अल्लाह करेंगे बैठ के। चलो मौका मिलती है अकरम को फोन करूंगा मैं। और ये इमरान किधर आता है आजकल? पहले तो जल्दी आता था, अब देर से क्यों आने लगा घर? ओहो रफीक मोहम्मद, जवान लड़का है, तुम कहाँ तक पूछगछ करते रहोगे उसके साथ? वैसे आज मुझे बता कर गया था कि वापसी में हिना के घर जाएगा उससे मिलने। खैरियत? बहन का कैसे ख्याल आ गया उसे? भाई भाई है, जागे होगी बहन की मोहब्बत तो चला जाएगा मिलने, ये क्या बात हुई? चलो भाई तुसी सारे ठीक हो, मैं ही एक आओ। बेहया, बेशरम, तू मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाती है? मुझ पर? तुझे कैश चाहिए ना? ये ले कैश। जेवर, जेवर भी चाहिए ना? ये ले जेवर। और क्या? हाँ? ले ले उसे। ठहर जा, तेरी तो मैं मेरी बहन को मारता है, तेरी तो मैं देना बेसहारा समझा था तूने उसे, बताऊं औरत पे हाथ उठा दे, बीस आदमी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरा मैं सांस निकालूंगा और तेरा मैं सांस निकालूंगा। मेरी बहन बात उठाएगा कभी, इसका भी नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं, और मैं तुम्हारी हर एक सांस छीन लूंगा। इमरान छोड़ दो उसे। नहीं, हट जाओगे ना? इमरान छोड़ दो उसे। नहीं, इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इमरान छोड़ दो उसे, मैं कह रही हूँ छोड़ दो उसे। हिना तुम हट जाओ, आज मैं इसको जान से मार दूंगा। हिना मत रोको मुझे। तुम होते कौन है मेरे मामले में दखल देने वाले? ओए पुत्र अकरम, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। अंकल जी मुझे आज ही आपका मैसेज मिला। और ना घर मिलते हो ना यहाँ आते हो, तो मैसेज तो भेजना ही था मैंने। हिना भी कई दिन से घर नहीं आई, कहाँ मसरूफ रहते हो? हिना को तो आप जानते हैं अंकल जी, जब से उसने जॉब शुरू की है उसे घर के लिए टाइम ही नहीं मिलता, अक्सर खाना भी बाहर ही खाते हैं। चलो खैर है, अब तुम आ गए हो, मुझे बहुत खुशी हुई है। अब आके काम शुरू कर दो बस। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं होगी पिछली, कोई बहाना नहीं चलेगा, सारी बातों को भूल के काम शुरू करना है बस। ठीक है अंकल जी, अब मैं आपको ना तो नहीं कर सकता ना, बस मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगी तो। क्या प्रॉब्लम बताओ मुझे। अंकल जी मैं आपको बताना नहीं चाह रहा, बस आप मुझे 8-10 दिन और दे दें, उसके बाद आप जैसा कहेंगे। गलत बात है बिल्कुल अकरम, बहुत गलत बात है। मैं बड़ा हूं तुम्हारा, बेटे की तरह समझता हूं तुम्हें। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है तो बताओ मुझे। अंकल जी दरअसल पिछले दिनों मुझे कुछ कैश की जरूरत पड़ गई थी, पाकिस्तान से इतनी जल्दी कैश मंगवाना मुमकिन नहीं था, इसलिए यहाँ मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे लोन ले लिया। कितना लोन लिया तुमने? अंकल जी आप फिक्र ना करें, बस उससे ये तय हुआ था कि इस लोन के बदले में मैं 1 महीना उसके साथ काम करूंगा। 10-15 दिन। कितना लोन लिया तुमने? मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम? अंकल जी मैं जानता हूँ आप किस लिए पूछ रहे हैं,
लेकिन मैं आपसे लेके वापस नहीं करना चाहता। अच्छा, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, चलो दफ्तर मेरे साथ, मैं चेक देता हूँ, जाके लोन वापस करो और कल सुबह से काम शुरू कर दो जरा। चलो आ जाओ। ये कोई बात हुई? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी में हूँ यहाँ पे? उनका माल बटोरने में कामयाब रहा। क्या सबूत है तुम्हारे पास इस ब्लेम का? सबूत तो बहुत है, जिंदा जीते जागते भी और कागजी भी। ये देखो, ये सना है। इसकी गवाही अकरम को सजा दिलवाने के लिए काफी है। तुम चौंक क्यों गए? क्या जानते हो इस लड़की को? हाँ, शायद जानता हूं, लेकिन इसको अगर मैं इतना जान लेता जितना तुम जानते हो तो आज हिना उस घर में ना होती। यही तो मुश्किल है कि हम लोग शराफत के नाम पर धोखा खाने के बाद भी अपनी इज्जत और धर्म की खातिर से छुपाए रखते हैं, और अकरम जैसे शैतानी और बीमार जहन इस चीज का फायदा उठाने में कामयाब हो जाते हैं। एक बात बताओ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या इसमें तुम्हारा कोई जाती मफाद है? मुझे क्या फायदा हो सकता है? भाई, मेरी दुश्मनी अकरम से नहीं है, बल्कि हर उस पाकिस्तानी नौजवान से है जो इस मुल्क में आते ही अपनी हैसियत भूल जाता है। फिर उसे मुल्क, कौम, मजहब, यहाँ तक कि इंसानियत का भी कोई लिहाज नहीं रहता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लेकिन तुम इस बुराई का रास्ता कैसे रोक सकोगे? बुराई को बेनकाब कर कर, अपने लोगों की आंखों पर पड़े पर्दे हटाकर। मैं इनको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि अपनी भोली भाली मासूम बच्चियों को ऐसे लोगों के हवाले करने से पहले उनकी अच्छी तरह छानबीन तो कर ले। ये डाकू जो सिर्फ और सिर्फ वीजे की खातिर शराफत का लबादा ओढ़ते हैं, अपने बारे में सच्ची झूठी कहानियां गढ़ के माँ बाप और उनकी बच्चियों का दिल मोह लेते हैं। मैं सिर्फ उनको एक्सपोज करना चाहता हूँ। इमरान, क्या तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, मैं अकरम की बीवी सना को लेने एडिनबरा खुद जाऊंगा। सादिया, मामा कैसी है? सादिया, मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? कहाँ चले गई थी? हाँ मामा, मैं बहुत दूर चली गई थी। डैड लेके आए हैं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिम, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये वही सादिया है। मैं यकीन दिलाऊंगी आपको, ये सब कुछ डैड की वजह से पॉसिबल हुआ है। हाँ नरगिस, अब हमारी बेटी पहले की तरह हो गई है। अरे अच्छी वाली सादिया। जिम, मुझे पहले ही शक था कि तुम यकीनन किसी बड़े काम में मसरूफ हो। और इससे बड़ा काम क्या हो सकता है नरगिस? मुझे तो अपनी खुशकिस्मती पर यकीन ही नहीं आ रहा कि अल्लाह मुझ जैसे बंदे पर इतना मेहरबान हो जाए। ये तो मौला का करम है कि हमारी बेटी जो है ना, जन्नत से निकल आई है। हाय सस। हाय कमर। यकीन नहीं आ रहा ये तुम हो। कैसी हो? आई एम फाइन। अब चलो तुम मेरे साथ आओ। हेलो। हेलो जी भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, ज्यादा सब खैरियत है। और रफीक कितने वे? हाँ जी, वो दरअसल अकरम के साथ जाना था, कोई गाड़ी लेनी थी। अगर आपको कोई जरूरी काम हो तो मैं नहीं, ज्यादा कोई जरूरी काम नहीं है। अगर वो आए ना तो उसको कहना कि रात को इधर चक्कर लगा ले, बल्कि तुसी इत्थे आ जाओ, सारे खाना इत्थे खा लो। हाँ, भाई जी आप ऐसा करें ना, आप लोग इधर आ जाएं। वो आज मैंने हलीम बनाई है, भाभी और बच्चों को भी साथ ले आए।
मैं हिना और अकरम को फोन करके बुला लेती हूँ। चलो ठीक है दादा, और काफी दिनों से मेरा भी दिल कर रहा था हलीम खाने को। और अपनी परजाई के लिए अंग्रेजी हलीम भी बना लेना। ठीक है ना? अच्छा भाई जी, खुदा हाफिज। रब रखा, अल्लाह हाफिज। Lucy Lawless presents Warrior Woman tonight at 9 on Sweat and Bread. Lucy Lawless presents Warrior Woman tonight at 9 Sweat and Bread. Little John. हेलो, कौन बोल रहा है? मैं अकरम बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? अकरम, मैं बेटा जायदा बोल रही हूँ। मैं आवाज़ पहचानता हूँ। कहिए, क्या बात है? बात तो कुछ नहीं करनी बेटा। दरअसल वो मैंने हलीम बनाई थी तो इसलिए तुम्हें हलीम? मुझे हलीम पसंद नहीं। अगर तुम और हिना रात को खाने पर आ जाते तो। मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, आप इससे बात कीजिए।